हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में जबरदस्त में पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से करेंगे। आप सभी के बीच जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही जो है शानदार तरीके से इसको बताएं, तो आप लोग जो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देखिए बहुत ही कम समय आप लोगों के बीच जो है इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इनकी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी को बताने वाले हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्या, और ये क्वेश्चन आपकी जो है एग्जाम में कितने बार पूछे, तो ये सब जो है एग्जाम में बराबर रिपीट करते रहता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जान के रखा गया है। ठीक है, अब देखिए पहले जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की ग्राफिक पुटक का नामांकित चित्र बनाए। क्या मनुष्य का जो ग्राफिक यानी कि जो है पुटक का क्या नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, उसको चित्र बनाना, फिर उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले जो मनुष्य का ग्राफिक पुटक है उसको हम बना देते हैं। देखिए ग्राफिक पुटक हम पहले से बना दिए हैं, और इसमें क्या लिखे हैं, ये जो दिख रहा है ये लेयर। ठीक है, ये लेयर जो दिख रहा है ये क्या है, यानी कि टेका टेका एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्ना। ठीक है, यानी कि एक्सटर्ना। अब फिर देखिए ये जो अंदर वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं टेका इंटरना। क्या बोलते हैं, टेका इंटरना। ठीक है, और यहाँ जो दिख रहा है ये जो लाइन बना हुआ है इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना रेडी डेट। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडी डेट। ठीक है, अब फिर देखिए ये जो दिख रहा है इसको पूरा बोलते हैं जोन, यानी कि पेलू, यानी कि पेलू पेलू डेट। ठीक है, क्या लिखा है, जोना पेलू यानी केडा। ठीक है, पेलू पेलू केडा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जोना के यानी कि पेलू केडा। ठीक है, पेलू केडा इसका जो है नाम। इसका चार वर्ड अगर नाम याद कर लेते हैं तो आप लोग जो है आराम से मनुष्य का ग्राफिक पुटक बना सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, रजो दर्शन एवं रजनोवृत्ति में अंतर लिखे। कि रजो दर्शन एवं रजनोनिवृत्ति में यानी कि अंतर लिखे, या फिर अंतर बताए। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोग को उत्तर में लिखना है कि रजो दर्शन को बोलते हैं मैनर। क्या बोलते हैं, मैनर। की और भी नाम से इसको जाना जाता है, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है रजो दर्शन क्या है, रजो दर्शन क्या है, तो रजो दर्शन सामान्य स्त्रियों में मासिक चक्र 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है, और पहली मासिक चक्र को रजो दर्शन कहते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो सामान्य स्त्रियों में मासिक चक्र 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है, और पहली मासिक चक्र को रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। ठीक है, रजोनिवृत्ति क्या लिखा कि जनन अवस्था का समापन आखिरी मासिक चक्र से होता है, जो 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है। आखिरी मासिक चक्र को रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा नाम के 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जो अपरा प्लेसेंटा क्या है, इससे स्रावित हार्मोन के नाम लिखें। तो उत्तर में लिखना है कि जब जरायु के अंकुश, जब लिखेगा कि जब जरायु के अंकुर गर्भाशय के अंत स्तर में धंसकर कोशिकीय परत एवं रक्तवाहिनियों के साथ अति निकटतम संपर्क क्षेत्र स्थापित कर लेता है, तो उसे सम्मिलित रूप से अपरा या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो है जब जरायु के अंकुर गर्भाशय के अंत स्तर में, जैसे गर्भाशय में जब क्या होता है, यानी कि जो है जब जो है क्या होता है, यहाँ जो शिशु जब क्या होता है, शिशु जब उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ स्थित होता है। ठीक है, जब जैसे क्या होता है कि जब जरा कि अंकुर गर्भाशय के अंत स्तर में धंसकर कोशिकीय परत एवं जब यानी कि जो है क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन होता है तो गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में जो है एक धंसकर एक परत का निर्माण होता है। क्या होता है, धंसकर जो है एक परत का निर्माण होता है। ठीक है, वही परत को हम लोग क्या बोलते हैं, वही लिखा है कि जब जरायु के अंकुर गर्भाशय के अंत स्तर में धंसकर कोशिकीय परत एवं यानी कि कोशिकीय रूप में परत निर्माण होगा। ठीक है, वाहिनियों के साथ अति निकटतम, उसके साथ जो है वाहिनियों यानी कि जो खून है, खून का जो यानी कि जो स्राव होता है। ठीक है, उसके साथ अति निकटतम संपर्क क्षेत्र यानी कि उसके आधार पर जो है संपर्क क्षेत्र क्या होता है, स्थापित होता है। ठीक है, स्थापित कर लेता है, तो उसे सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या फिर जो है यानी कि अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या फिर यानी कि अपरा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ये अपराध द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखे थे। अपराध द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, कितने हार्मोन, 3 हार्मोन है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मानव जरायु यानी कि गेनेजोट्रोपिन। ठीक है, मानव जरायु गेनोजोट्रोपिन। अब फिर देखिए दूसरा नाम में क्या लिखा, मानव अपरा लैक्टोजन। क्या लिखा है, मानव अपरा लैक्टोजन। फिर देखिए क्या लिखा है, तीसरा नाम में प्रोजेस्टेरोन टेस्ट यानी कि लिखा है एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसमें जो 3 वो महत्वपूर्ण था, जो क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण था उसको बता दिए। पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लेके आ रहे हैं बहुत ही शानदार और ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लोग नोट कीजिए, तुम लोग क्या समझ दे रहे। हाँ
तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो नोट कर लिए तो आप सभी को क्या बता रहे थे यानी कि महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। वो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यानी कि जो है 8 को बताए हैं चैप्टर 3 में, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, जो पहले वीडियो ने देखे उसको देख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें से जो है 1 ना 2 क्वेश्चन टकराई जाएगा, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या बता रहे हैं, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय यानी कि महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुका है। अब क्या बता रहे हैं, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप देखिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, तो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि मानव मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। यानी कि मानव जो है मादा जनन तंत्र का क्या करना है, सचित्र वर्णन कर, चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, ठीक है। इसको हम चित्र पहले से बन लिया, लिखना है उत्तर, ठीक है। उत्तर में लिख लेना है, फिर से जान के उसका चित्र बना करके इसका नाम देना है। देखिए आज जो है इसको बोलते हैं यानी कि फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। यार ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। ये जो दिख रहा है ये क्या होता है, गर्भाशय, ठीक है। और फिर ये क्या दिख रहा है, ये योनि हो गया। और ये क्या हो गया, आई के हाइमेन हो गया, ठीक है। ये क्या है, तो मानव मादा जनन का मादा जनन तंत्र है। क्या, मानव मादा यानी कि जो है क्या मानव मादा जनन तंत्र अंग है, ठीक है। ये जो इसका चित्र का वर्णन कर दिए, इसका नाम भी लिख दिए, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसको क्या जानेंगे, सबसे पहले इसका वर्णन करते हैं अंडाशय। जो अंडाशय इसका वर्णन करते हैं, अंडाशय लिखेंगे, या चौड़ी थैली के समान रचना है जिसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। लिखना है कि यह चौड़ी थैली के समान रचना है जिसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। फिर लिखेंगे अंडवाहिनी का। अंडवाहिनी में क्या लिखेंगे कि यह लगभग 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर लंबी नली के समान रचना है जो गर्भाशय तथा अंडाशय के बीच स्थित होती है। गर्भाशय और अंडाशय के बीच क्या होता है, स्थित होता है, क्या, अंडवाहिनी। क्या होता है, अंडवाहिनी जो गर्भाशय तथा अंकित, देखिए इसमें लिखा है कि यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली के समान रचना है जो गर्भाशय तथा अंडाशय के बीच स्थित होती है। इसके निम्न भाग होता है यानी कि जो है जो क्या है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी किसको कहते हैं, तो यहाँ जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं अंडवाहिनी, ठीक। यहाँ से जो लंबा यहाँ तक दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। इसको लिखेंगे कि अंडवाहिनी के कितने प्रकार के होता है, वही लिखेंगे जो है इसके निम्न भाग होते हैं कि इसे जो है 3 प्रकार से बांटा गया, फिर जो 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कीप है, फिर दूसरा नंबर में क्या है, एम्पुला, तीसरा नंबर में क्या है, इस्टमस, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख दिए। अब क्या जानेंगे, आप जानेंगे गर्भाशय कि गर्भाशय होता क्या है। देखें कि यह उल्टी नाशपाती के समान रचना है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित होती है और गर्भाशय की दीवार परतों से निर्मित होती है। देखिए क्या लिखा है, जो आगे इसमें लिखा है कि यह उल्टी नाशपाती के समान रचना है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित होती है। क्या होता है, बीच स्थित होता है, गर्भाशय क्या है, मलाशय और नाशपाती के समान है, ठीक है। उल्टी नाशपाती के समान है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच क्या होता है, स्थित होता है। देखिए यहाँ जो गर्भाशय क्या है, स्थित है, मूत्राशय जो है मूत्राशय और मलाशय के बीच में क्या स्थित हुआ है, ठीक है। यहाँ गर्भाशय होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, गर्भाशय के जो है कितने परत होते हैं, तो लिखा है कि गर्भाशय की दीवार परतों से निर्मित होती है। यानी जो गर्भाशय की जो दीवार वो कितने परतों से निर्मित होती है, 3 परतों से। कितने परतों से, 3 परतों से, ठीक है। सबसे पहले क्या, बाहरी भित्ति, अब फिर क्या हो जाएगा, मध्य भित्ति, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, अंत भित्ति। यानी 3 भित्ति से मोती होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि गिरवा है क्या, तो गिरवा नाल क्या, यानी गिरवा नाल, ठीक है। लिखना कि यह एक खोखला, ठीक है, यह एक खोखला नहीं, यह एक खोखला नहीं होता है जो ऊपर की ओर गर्भाशय में तथा नीचे की ओर योनि में खुलता है। क्या लिखा, यह एक खोखला नली के समान, ठीक है। यह एक खोखला नली होता है, यह एक खोखला नली होता है जो ऊपर की ओर, यानी यह एक खोखला नली होता है जो ऊपर की ओर गर्भाशय में तथा नीचे की ओर किसमें, योनि में खुलता है। क्या, गिरवा नाल, ठीक है। ऊपर की ओर किसमें, गर्भाशय में, और नीचे किसमें, योनि में खुलता है, ठीक है। लिखा है कि योनि क्या है, ये योनि क्या है, लिखा है यह लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी नली के समान रचना है। यह जो योनि है ये क्या, लगभग जो है 7 सेंटीमीटर नली के समान क्या है, नली के समान रचना है जो स्त्री में मेथुन यंग होता है। जो स्त्री में क्या होता है, मेथुन यंग होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम बता देंगे। आप लोग इसे जो है क्या कीजिएगा, आप लोग इसे बढ़िया से ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। हम गारंटी दे रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो पहले बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आप लोग को समझ में आएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।